तो वहीं रुड़की भगवानपुर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हो गया है, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। हर जगह बढ़ते कोरोना ने जहां आम जनमानस को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं कुछ लोग अभी भी कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं। चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर विक्रांत सिरोही ने बताया कि कोरोना वायरस ने भगवानपुर को अपनी चपेट में ले लिया है और 1 अप्रैल से अभी तक 151 लोग पॉजिटिव आए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को उचित कदम उठाने की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म किया जा सके। डॉक्टर विक्रांत सिरोही ने बताया कि बच्चों और बुजुर्गों को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे कोरोना के मरीजों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल अस्पताल में लाखों की संख्या में वेंटिलेटर मशीनें 1.5 साल से एक कमरे में धूल खा रही हैं। 2020 में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर मशीनें खरीदी थी, लेकिन आज तक मशीनों का संचालन नहीं हो पाया है। तो वहीं सीएमएस का कहना है कि वेंटिलेटर मशीन चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। साथ ही मशीन चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और अभी तक आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए वेंटिलेटर मशीन सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही। अब देखने वाली बात तो ये हो गया कि कब तक आईसीयू बनकर तैयार होता है और कोरोना के मरीजों को इसका लाभ मिल पाता है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। खटीमा नागरिक चिकित्सालय के स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार संक्रमण के बढ़ने के चलते सघन चेकिंग और सैंपलिंग का काम शुरू किया गया। यूपी और दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव देखने के बाद ही उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों की सैंपलिंग भी ली जा रही है। तो वहीं खटीमा के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह के अनुसार खटीमा यूपी बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। यूपी और दूसरे प्रदेशों में आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव देखने के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही हर रोज यूपी बॉर्डर पर 150 से भी ज्यादा यानी कि लगभग 200 लोगों की कोरोना सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से की जा रही है, ताकि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को रोका जा सके। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सभी राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए हर सफल प्रयास कर रही हैं। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए जगह जगह नाइट कर्फ्यू भी लगाए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी के साथ पैर पसार रहा है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। जसपुर के मारिया स्कूल और ब्राइट स्टार स्कूल में 48 छात्र कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। तो वहीं पिछले 3 दिनों में जसपुर में लगभग 140 कोरोना मरीज मिलने से शहर में डर का माहौल बना हुआ है। जसपुर स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने कहा कि लगातार वैक्सीनेशन और सैंपलिंग का काम किया जा रहा है और जो भी सरकार के आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा। पर हमारी जो टीम है उनके द्वारा सैंपलिंग की जा रही है और इसके अलावा हमारे द्वारा एंटीजन के द्वारा रैंडम चेकिंग की जा रही है। रैंडमली किसी को भी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। रैंडमली चेक करने पे भी लगभग 30 से 40% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। काशीपुर के कुंडा थाना में कुंभ ड्यूटी से वापस आए 8 पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। कुंडा थाना पुलिसकर्मियों को आइसोलेशन में भेजा गया है। कुंडा थाना अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि थाने में कोई भी शिकायत करता आ रहा है तो उसका शिकायती पत्र डब्बे में डाला जा रहा है और फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर उसे संज्ञान में लिया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना ना भूलें। ड्यूटी में बाहर गए थे कुंभ मेला में, उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं तथा कुछ थाने के भी जो जवान थे ये भी पॉजिटिव आए।
जिसके संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो मेडिकल टीम है उनकी सहायता से इनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इनको अलग जगह ले जाकर आइसोलेट किया जा रहा है। तो थाने पर सभी को बताया गया है कि मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा जो भी व्यक्ति बाहर से शिकायत करता आता है उनके लिए एक ड्रॉप बॉक्स बनाया गया है जिसमें शिकायत अपनी डालता है, उसके बाद सैनिटाइज करके उसको देखा जाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रुड़की में कन्हैया लाल डीएवी पीजे कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। कॉलेज परिसर में चल रहे एग्जाम के बाद कॉलेज के गेट के बाहर सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्रा इकट्ठा हो गए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लोगों में कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है। वहीं कन्हैया लाल डीएवी पीजी कॉलेज में हो रही परीक्षा और गेट के बाहर भीड़ देखकर पता चल रहा है कि कॉलेज प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने में नाकाम है। श्रीनगर गढ़वाल के हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने कोरोना संक्रमित छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिए जाने की मांग की है। इन दिनों गढ़वाल विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेजों में तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की चपेट में कई छात्र आ गए हैं। ऐसे में संक्रमित छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अंकित चौली ने कहा है कि जो छात्र कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अपनी परीक्षा नहीं दे पा रहे, उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन बीते साल की तरह परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दे, जिससे छात्रों और भविष्य पर कोई संकट न आए। इस संबंध में पूर्व उपाध्यक्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय मंजीत रावत, छात्र नेता अमित प्रसाद भट्ट, रॉबिन असवाल ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भी सौंपा। परीक्षा का कार्यक्रम अनाउंस किया, उस समय बहुत ख़राब स्थिति देश में नहीं थी, लेकिन लगातार जिस तरीके की कोरोना महामारी की ये दूसरी लहर आ चुकी है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर में जिस तरीके से मामलों की संख्या में उछाल हुआ है और ख़ास करके हम जिस उत्तराखंड में रहते हैं उस उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं देहरादून में मामलों में लगातार उछाल है, जहां श्रीनगर विश्वविद्यालय का जो ये मेन कैंपस है बिरला कैंपस, इस श्रीनगर के भीतर लगातार आए दिन 40-50 मामले आ रहे हैं। और ऐसी जब इतने सारे मामले आ रहे हैं तो हम आए दिन खबरों में सुन रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही है और कई मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा है। तो इसको लेकर के मुझे लगता है और हमारा अनुरोध है विश्वविद्यालय प्रशासन। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। हरिद्वार में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक करने में लगी है, सख्ती भी बरती जा रही है। इस दौरान प्रशासन ने सख्त चेतावनी भी दी है, अगर लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी कोतवाली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। पौड़ी जिले की एसएसपी पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापार सभा पौड़ी के पदाधिकारियों के अन्य व्यापारी भी उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि पौड़ी शहर में जरूरी सामग्री की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। बैठक में अधिकतर व्यापारियों का कहना था कि अधिकतर लोग अपने जरूरी सामान के लिए दिन में ही बाजार आते हैं, इसलिए जरूरी सामान जैसे कि मेडिकल स्टोर, राशन की दुकान, फल सब्जी की दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जाएं, जिस पर पुलिस प्रशासन ने अपनी सहमति दी है। बैठक में एसएसपी पी रेणुका देवी ने कहा कि सरकार की नई एसओपी का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए इसमें सभी व्यापारियों को भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जारी नई एसओपी के मुताबिक मंडल मुख्यालय पौड़ी में 2 बजे के बाद से पूरी तरह बाजार बंद रखा जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन का पौड़ी शहर के व्यापारियों ने अमल करना शुरू कर दिया है। दोपहर 2 बजते ही शहर की जरूरी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। हालांकि कुछ व्यापारियों का कहना था कि वे सुबह 10 बजे अपनी दुकानें खोलते हैं और 2 बजे बंद करने पर उन्हें महज 4 घंटे का समय व्यापारिक गतिविधियों के लिए मिल पाएगा।
जो बहुत कम है, जिससे उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने नई गाइडलाइन में संशोधन कर समय को 2 बजे की बजाय 7 बजे तक बढ़ाने की मांग की है। क्राइम मीटिंग में जनरली अभी कोविड का नया गाइडलाइंस आया था, उसके संबंध में सभी को बताया है, उसमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज अभी इसमें फैटल भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब डेथ्स भी ज़्यादा हो रहा है। सो मास्क का 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड हमारा बैरियर्स में सख्ताई से चेकिंग करने के लिए कितना भी बाहर से आ रहा है वो सब बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट में अंदर एंट्री नहीं करेंगे। सो इस संबंध में भी दिशा निर्देश किया था। एंड सड़क दुर्घटना को हमारा उसमें ज़्यादा मतलब हो रहा है, उसमें कम करने के लिए क्या क्या हो सकता है उस संबंध में भी हमने निर्देशित किया है। वहीं पुलिस लाइन पौड़ी में पुलिस विभाग की क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें SSP P रेणुका देवी ने जनपद के सभी थानाध्यक्षों को बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में SSP ने पौड़ी जनपद की सीमाओं पर बाहर से आने वाले प्रवासियों की चेकिंग अभियान के निर्देश सभी थानाध्यक्षों और प्रभारियों को दिए, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने पौड़ी जनपद में लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। P रेणुका देवी ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में सामाजिक दूरी का अनुपालन भी करवाना जरूरी है। साथ ही सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बनी रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।